7,000 में नौकरी। आज के इस महंगाई के दौर में जहां सरकार संवेदनशील युवाओं के प्रति संवेदनशील सरकार की बात करती है, राइजिंग राजस्थान की बात करती है, स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाला नर्सेज और पैरामेडिकल साथी आज इस तरह अपने वेतन के लिए, अपने हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग का जो ढांचा है वो सुदृढ़ हो पाए। इस वक्त हम जयपुर के शहीद स्मारक पर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे युवा जो है वो यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा क्यों हुए हैं? क्योंकि संविदा भर्ती जो थी, जिसमें पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट और जो नर्सिंग कर्मी थे, उनके बोनस मार्क्स को आधार को लेकर जो भर्ती की जाती थी उसको रोकने की बात की गई थी। अब इनकी क्या मांग है, किस बात को लेकर इस तरह से विरोध जताया जा रहा है और क्या कुछ मामला है, पूरा इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम दिलीप त्रिवेदी है और हम बाड़मेर से आज यहाँ जयपुर आए हैं। तो हमारी जो प्रमुख मांग है, जो कई वर्षों से हम संविदा कर्मचारी और निविदा कर्मचारी, चाहे उसमें नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे हमारे पैरामेडिकल साथी हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे एएनएम बहने हो, कई सालों से न्यून वेतन में जो सरकार के योजना है उसको धरातल पर लाने के लिए, मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर और सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग के ढांचे को सुदृढ़ करने के हेतु जो कार्य की जा रहे हैं, उनमें हम हमारी जो सक्रिय भागीदारी निभाकर सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज के इस धरना प्रदर्शन में महापड़ाव में हमारी सरकार से मांग है कि जिस प्रकार पूर्व में 2008 में, 2013 में, 2018 और लास्ट 2023 के अंदर जिस प्रकार से बोनस अंक जो प्रतिवर्ष 10 अंक दिए जाते हैं, 10, 20 और 30, और मेरिट के आधार पर भर्ती विज्ञप्तियां जारी की गई है, उसी प्रक्रिया को अनवरत जारी रखते हुए हमारी जो पूर्व में जो बजट में घोषणा कर रखी माननीय सरकार ने, हमारा आग्रह रहेगा उन पदों में वृद्धि करते हुए 10 से 12,000 पद जो नर्सिंग स्टाफ के हैं, 4,000 पद पैरामेडिकल साथियों के और 5,000 पद जो एएनएम बहनों के, उस पर तुरंत विज्ञप्ति जारी कर हम सबको एक सुनहरा रोजगार दे, जिससे हम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं उसको आम जन तक पहुंचाने में हमारी सक्रिय भागीदारी निभा सके। देखिए, राजस्थान के अलग अलग जिलों से यहाँ से आए हैं कुछ और जो लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर से कहाँ? अभी कहाँ काम कर रहे हैं? एसएमएस में कर रहा हूँ मैं फिलहाल 3 साल से। 3 साल से क्या परेशानी, क्या क्या एग्जैक्ट चीजें हैं कि इन चीजों में प्रॉब्लम ये हो रही है, मेरिट प्लस बोनस से भर्ती आनी चाहिए। जैसे 23 में हुई थी, 2012 में हुई थी वो भर्ती, इस अभी भी उसी तरीके से मेरिट प्लस बोनस से निकलनी चाहिए। 7,000 पदों पर जो भी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है। अभी आप संविदा पे हैं वहाँ पे? हाँ, संविदा में 8%। वेतन को लेके भी कोई परेशानी है? वेतन तो 8-9 हजार रुपए मिलते हैं, नाम मात्र के मिलते हैं, उससे कोई गुजारा नहीं होता किसी का, ओनली नाम मात्र के लिए। आप कहाँ से आए? मैं एसएमएस हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट हूँ। तो वेतन को लेके यहाँ पे बड़ी बात हो रही है कि वेतन उतना ज्यादा, तो क्या एक्सपीरियंस के बाद भी कोई बढ़ोतरी नहीं होती है? मैडम, एक्सपीरियंस के बाद भी कोई बढ़ोतरी नहीं। आप यहाँ पे 2 साल काम कर लो, 5 साल काम करो, 10 साल काम कर लो, आपको जो शुरू में वेतन मिल रहा है वही लास्ट में जाके मिलता है। और आज जो 10 साल बाद में बात करोगे तो महंगाई बढ़ेगी, पर वेतन वो का वही रहता है। तो वही शुरू 5-7 हजार से होता है और वही पे खत्म हो जाता है इंसान। एग्जैक्ट, मतलब बढ़ता नहीं है साल साल की। मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 7 या 8 हजार से ज्यादा नहीं मिलता। आज एक मजदूर है, उसको भी दिन में काम करता है तो उसको 500 रुपये मजदूरी मिल जाती है, पर एक वेल एजुकेटेड फार्मासिस्ट है, नर्सिस है या फिर अपने पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको इतना कुछ पढ़ने पड़े के बाद भी उनको 200 रुपये 300 रुपये पर डे की मजदूरी मिलती है। उससे आदमी का खर्चा ही नहीं चलता, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि क्या ही होगा। जितना मुझे पता है कि डिग्री में भी काफी पैसा खर्च हो जाता है, लाखों में फीस कॉलेजेस लेते हैं। कितनी फीस दी है आपने जब डिग्री? 3 से 4 लाख रुपए दिए है। 3 से 4 लाख खर्च करने के बाद फिर 5 से 7 हजार? 5 से 7 हजार रुपए इतना पढ़ने के बाद मिल रहे हैं। इतना पैसा तो एक अनपढ़ आदमी आइसक्रीम का ठेला लगाने से भी हमारे से ज्यादा कमा लेता है, लेकिन हमारा सिर्फ शोषण हो रहा है। और उसके बाद जो अंक दिए जाते हैं उसको लेकर भी अब भर्ती में भी परेशानी हो रही है, बढ़ोतरी। शुरू से तो जो मेरिट और बोनस के आधार पर होती है, लेकिन अभी गवर्नमेंट रिटर्न का कर रही है। अगर इस रिटर्न अगर होता है तो उसमें तो अगर गवर्नमेंट अपने वोटों से बन रही है तो इसमें तो आउट ऑफ स्टेट के भी बैठते हैं लोग, तो फिर हमारा कहाँ रहा है? ये परेशानी आपकी ये भी है कि जो आउट ऑफ स्टेट है वो नहीं बैठना चाहिए, ऐसा आपका कहना है? जब रोजगार गवर्नमेंट अपने वोटों से बन रही है तो रोजगार पे भी अपना हक ही तो होना चाहिए राजस्थान के लोगों का। जब यहाँ के लोग बेरोजगार है तो फिर आउट ऑफ को कैसे बैठ सकते हैं? आप भी तो जाके आउट ऑफ स्टेट अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अपने स्टेट में जब रोजगार निकल रहा है तो अपनी ही प्राथमिकता होनी चाहिए राजस्थान की, और वो भी मेरिट और बोनस से होनी चाहिए। आज मैं मानता हूँ कि अपने राजस्थान को ऑल इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी के अंदर जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की नीड है ना, वो आप देख रहे हो कि मेडिकल स्टाफ है, और आज उन्हीं के साथ अन्याय आ रहा है, तो बहुत ही गलत बात है ये। आज आपने भी थोड़े दिन न्यूज़पेपर में आया था कि चाइना ने भी इस चीज को माना है कि आज अपने राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा ओपीडी चलती है, और वो मेडिकल स्टाफ है वही चलाता है। अगर उनको आप 10,000 8,000 पे चलोगे तो वो काम नहीं चलने वाली बात है उससे।
10,000 भी एक्सपीरियंस। हाँ वही। देखिए इस तरह से इनका कहना है कि लाखों में फीस देने के बाद भी जो बाद में सैलरी दी जाती है वो 5 से 7,000, और वो भी अगर आप बाद में बहुत एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं तो इनका कहना है कि 10,000 मिलता है। और दूसरा जो यहाँ पे अभ्यर्थियों का उनका ये कहना है कि बाहर से स्टेट से भी जो अभ्यर्थी है वो अप्लाई करते हैं, और प्राथमिकता राजस्थानियों को मिलनी चाहिए कि अगर हमारा स्टेट है तो हम यहाँ पे काम कर पाए और वहाँ पे प्रायोरिटी हमें मिले। कुछ और लोग। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से आए आप? किस मतलब काम कर रहे हैं वहाँ पे? 108 में। 108 में एज अ फार्मासिस्ट ही कर रहे हैं? नहीं, 108 में एमटी के तौर पे इमरजेंसी टेक्नीशियन नर्सिंग स्टाफ। क्या क्या आपको क्या तकलीफें है जो देखने को मिल रही है? मैडम हम 7,000 में जॉब कर रहे हैं और 4 साल हो गए। कितना? 4 साल से 7,000? हाँ, और अब 35 साल के आसपास उम्र हो गई है, बच्चे हैं, और अब लिखित के एग्जाम के कहते हैं तो लिखित कहाँ से होएगा आप बताओ? पेपर कैसे करेंगे? परिवार को संभालें, तैयारी करें, ड्यूटी करें, क्या करें आप बताओ? तो कितने घंटे की ड्यूटी पूरी करवाई? 24 घंटे की रहती है मैडम। शिफ्ट होती होगी ना 24 घंटे? 12-12 घंटे की शिफ्ट। 12 घंटे की शिफ्ट। हाँ। अच्छा, अभी जो वेतन जो अभी आया था कि जो अगर आप एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, अगर उस हिसाब से भी अगर हम 6 दिन का भी एवरेज निकालते हैं तो 8 घंटे निकलते हैं, फिर 12 घंटे की कैसे ड्यूटी करते हैं? नहीं, इसमें 108 में 24 घंटे की ड्यूटी रहती है मैडम। 15 दिन आप घर पे फ्री। कभी भी आ सकती है मैडम। इमरजेंसी जैसे 108 में जो ईएमटी है इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है, तो इनको हर समय तत्पर रहना पड़ता है। 24 घंटे के लिए, 15 दिन के लिए फिर उसके बाद में घर पे। 7-8 हजार हाँ, पेमेंट वही 7,000 मिलता है सालों से। अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो भी कुछ नहीं? हाँ, और टाइम का भी पैसा कटता है बहुत ज्यादा, टाइम से नहीं मिलता। अभी आपने बोला कि शादीशुदा है, 35 साल उम्र हो चुकी है, कैसे फिर गुजर बसर करते हैं? परेशान हो रहे हैं मैडम, इसीलिए तो यहाँ आए हैं आज, भाई परमानेंट वैकेंसी आ जाए, इसीलिए आज यहाँ आए हैं। और नर्सिंग प्रोफेशन ऐसा है कि काफी टाइम से इसमें बोनस से चल रही है सर भर्ती, और अब कुछ करें कि लिखित आए तो हम कैसे उसको ये करेंगे आप बताओ? तो हमारी मांग सरकार चाहिए कि बोनस प्लस मेरिट बेस पर तीनों चारों कैडर की पूरी करवाए। क्या कहेंगे हालात जो बता रहे हैं? जैसे कि हम जो है सभी संवर्ग के जो साथी है हमारे, पिछले कई महीनों से हमने पहले 3 महीनों के अंदर लगभग राजस्थान के 150 से अधिक विधायकों से हमने चर्चा की, उनसे डिजायर भी लिखवाई, स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारियों से हम मिले, लेकिन सब जगह से सकारात्मक जो है वो जवाब दिया जाता है, लेकिन उस सकारात्मक जवाब पे जो धरातल पे उसको नहीं उतारा जा रहा है। उससे पूर्व हमने 3 बार सांकेतिक धरना भी दिया, लेकिन आज का जो इस धरना है, जो आप संख्या बल आप देख रहे हो, माननीय मंत्री जी भी देख रहे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे, अगर सरकार जो हम इस धरना प्रदर्शन को देखते हुए और हमारी वाजिब मांगों को देखते हुए हमारे प्रति सकारात्मक निर्णय लेती है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस धरने को हम अनिश्चित काल तक जारी रखेंगे। जब तक भर्ती विज्ञप्ति जो जारी नहीं होगी तब तक जो हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कितने लोग आए हैं आज यहाँ पे, क्या लगता है? बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं वैसे। जी, सीमांत बाड़मेर रिसल्ट में से लेकर राजस्थान के दूर दराज क्षेत्रों से करीब 1000-1500 से अधिक हमारे नर्सें साथी, पैरामेडिकल साथी, फार्मासिस्ट भाई, एएनएम बहनें जो अपने घर का काम छोड़कर जो यहाँ धरना स्तर पर आई है, क्योंकि उनकी पिछले कई समय से मांग है 7,000 में नौकरी। आज के इस महंगाई के दौर में जहाँ सरकार संवेदनशील युवाओं के प्रति संवेदनशील सरकार की बात करती है, राइजिंग राजस्थान की बात करती है, स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाला नर्सेज और पैरामेडिकल साथी आज इस तरह अपने वेतन के लिए, अपने हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग का जो ढांचा है वो सुदृढ़ हो पाएगा। इसके लिए सरकार को हम सबकी ओर देखते हुए, हमारी मांगों को और देखते हुए जल्द ही एक सकारात्मक निर्णय लेना होगा, जिससे हम सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं है, राइजिंग राजस्थान को लेकर जो सरकार की योजना चले जा रही है, उसको हम धरातल पर उतार सके, हमारी सक्रिय भागीदारी उसमें निभा सके, और जो हमें सुनहरा रोजगार प्राप्त हो, जिससे हम अपने परिवार का जो लालन पालन है वो अच्छे से कर सके। देखिए तमाम यहाँ पे जो अभ्यर्थी थे, जो मतलब कैंडिडेट्स थे, जो कि पैरामेडिकल के थे, फार्मासिस्ट थे और साथ ही यहाँ पे संविदा पे लगे हुए, उनका कहना है कि इस तरह से परेशानी होने रही है। आप खुद सोचिए कि 7,000 में पूरे महीने निर्वहन करना अपने आप में एक मुश्किल वाली बात है, क्योंकि आज 7,000 में अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो आपका रेंट तक नहीं हो पाता है, और उसमें 7,000 महीने पे इस तरह से पूरे महीने गुजारा करना काफी मुश्किल लगता है, जो कि है भी।